हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा और आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू की है 2024 के जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आप गलती कर रहे हैं एक प्रकार से। जेआईबी एग्जामिनेशन क्रैक करना आप लोगों के लिए एक दृष्टिकोण से जरूरी भी है, सही भी है। और ये एग्जामिनेशन क्रैक करना तुलनात्मक रूप से आसान भी है, बहुत कठिन मुद्दा नहीं है ये। लेकिन कई बार हम प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से एग्जामिनेशन क्रैक करना आपके लिए कठिन हो जाता है। कई बार हम क्रैक भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो गलतियां होती हैं जिनको हम प्रिपरेशन के दौरान कर रहे होते हैं। कई बार जाने अनजाने में गलतियां हो रही होती हैं, कई बार हमें पता होता है कि हाँ, ये अगर हम सुधार कर लें तो एग्जामिनेशन मेरा एक बार में सारे के सारे 4 पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो आज ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जो अमूमन प्रिपरेशन के दौरान या तो हम कर रहे होते हैं या तो जाने अनजाने हमसे हो रही होती है। तो आज उन्हीं गलतियों पर हम सबसे पहले आपसे बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारी गलती होती है, जो सबसे पहला हमारा कॉमन मिस्टेक होता है, वो ये होता है कि हम सिलेबस को ठीक तरीके से नहीं जान पाते हैं। बिना सिलेबस को जाने, बिना सारे मॉड्यूल को एक बार देखे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है, हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं सिर्फ बातचीत को सुन के। किसी से हमने बातचीत की, हमारे जो पुराने बैंकर्स मित्र होते हैं, कई बार वो कहते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसको इसको पढ़ लीजिए। वो पूरा सिलेबस भी आपसे नहीं बात करते। तो सबसे पहले जरूरी है आपके लिए कि आप अपना सिलेबस जानें। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो आपको यह नहीं पता चल पाता है कि क्या आपको प्रिपेयर करना है और क्या आपको ड्रॉप करके जाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज को पढ़ना आवश्यक है, कुछ चीजें हमें ड्रॉप भी करनी होती है। और ये तब आप समझ पाएंगे जब आपको अपना पूरा सिलेबस पता होगा। तो सबसे पहली आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने सिलेबस को नहीं जानते। तो आपकी प्रिपरेशन जो है मित्रों, वो विदाउट नोइंग योर सिलेबस है ना, वो क्या करते हैं, आप अपने सिलेबस को जाने बिना ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। ये आपकी सबसे पहली गलती होती है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है इस एग्जामिनेशन में, वो सिलेबस आप देखें कि सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कम से कम उसको एक बार गो थ्रू कर लें। सिलेबस क्या आपका है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितना समय इसमें लगने वाला है, कैसे कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी मिस्टेक्स होती है वो ये होती है कि आप अपना सिलेबस जाने बिना ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो जरूरी यह है कि आप अपना सिलेबस जानें। दूसरी जो आपसे गलती होती है वो होती है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो रूटीन में नहीं होती। आपकी प्रिपरेशन क्या है, रूटीन में दोस्तों नहीं होती। रूटीन ना होने की दो वजह है। पहली बात तो, एक तो आपका काम करना, बैंक में काम करके उसके बाद प्रिपरेशन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं भी समझता हूं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन रूटीन में नहीं है, अगर आप रेगुलर कुछ समय नहीं दे रहे अपनी पढ़ाई को, तो इससे दो समस्याएं होती हैं। पहली बात तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरी समस्या ये होती है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो बार बार रिवीजन ना करना पड़े, सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाए, इसलिए जरूरी यह है कि आपकी प्रिपरेशन रूटीन में होनी चाहिए। इसलिए इससे ज्यादा जरूरी है कि एक टाइम टेबल आपका जरूर बना हो। तो कई बार आप बिना टाइम टेबल के प्रिपरेशन, टाइम टेबल का मतलब यहां पर यह नहीं है कि जो हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम टेबल बनाया करते थे वैसे टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। टाइम टेबल का मतलब है कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि पर्टिकुलर यूनिट को या पर्टिकुलर मॉड्यूल को या इस पूरे सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, कितने दिनों में कवर करेंगे, कितना टाइम हमारे पास बचता है। तो अगर ऑफिस जाने के पहले, बैंक जाने के पहले या बैंक से आने के बाद अगर आप रूटीन नहीं है आपका पढ़ाई का, या आप निश्चित समय नहीं दे रहे हैं, तो ये समस्या आपके पास आएंगी। ये दोनों प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास आपका एक टाइम टेबल नहीं होता है और आपकी पढ़ाई का रूटीन नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है, बैंक का काम बहुत हेक्टिक होता है, कई बार बैंक में बहुत ज्यादा समय हमें रुकना पड़ गया, तो नहीं हम घर पे पढ़ पाते, ऐसा कई बार होगा। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी। काम करने के साथ साथ, और बैंक का काम 100% कंसंट्रेशन वाला काम है, काम करने के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखना ये थोड़ा मुश्किल काम तो है। लेकिन इसका एक रास्ता ये है कि अगर किसी दिन आपके पास कम समय बचा है या बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे केस में भी आप कम से कम एक बार अपना बुक जरूर खोल लें। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने उस दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप उतना नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं दे पा रहे, 10 मिनट तो देने का समय हमेशा ही रहेगा आपके पास। आप कितना भी लेट लौटे तो कम से कम 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। तो इससे आपकी रूटीन लगातार बनी रहेगी, रूटीन को ब्रेक मत होने चाहिए। तो बड़ी प्रॉब्लम सबसे सामने ये होती है कि हम बिना सिलेबस को जाने प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और रूटीन हमारा कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का नहीं होता है, कोई टाइम टेबल हमारे पास नहीं होता है। जो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो ये हम करते हैं कि हम कलेक्टर बन जाते हैं पीडीएफ्स की। कलेक्टर पीडीएफ्स की बन जाने का मतलब क्या है मित्रों, कि हम जो है पीडीएफ्स और नोट्स क्या है ये कलेक्ट करते रहते हैं। पीडीएफ्स और नोट्स को हम क्या करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। तमाम तरीके के हमने टेलीग्राम पर, तमाम तरीके के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं, उससे हम कनेक्ट हैं। वहां पर बहुत सा सोशल मीडिया पर हमारे पास डाउनलोडेड है, ग्रुप्स हैं हमारे पास, हम लोगों से बातचीत करें, वहां रोज नए नए पीडीएफ्स डाले जा रहे हैं। तो उनको हम कलेक्ट करते रहते हैं और इतना सारा कलेक्शन हमारे पास हो जाता है कि उनमें से कोई भी पीडीएफ हम नहीं पढ़ पाते। तो आप पीडीएफ के कलेक्टर मत बनिए। आपके पास जो कुछ भी हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और इतना हो कि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट हो। बस बहुत
ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा कलेक्शन जब आपके पास आ जाता है तो उसका एक ढेर लग जाता है, अंबार लग जाता है, अब उसको रिवाइज भी नहीं कर पाते, उसको रिवाइज तो छोड़िए आप उसको एक बार देख भी नहीं पाते। तो आपके पास जो भी सोर्स होना चाहिए, जो भी आपके पास जो है बुक्स हैं या जो भी आपके पास पीडीएफ हैं, जो भी सोर्स हो, पहली बात तो वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। दूसरा है कि उसका कलेक्शन बहुत ना करें, कम से कम इतना हो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सफिशिएंट हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं? तो एक और मिस्टेक आप करते हैं कि आप किसी की गाइड नहीं लेते हैं। आप क्या करते हैं मित्रों, आप किसी की गाइड नहीं लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरी गाइड ले या इसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम आप किसी की गाइडेंस लेते रहें। तब आपको ये पता चल पाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, एग्जामिनेशन में क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स कौन से हैं, कहां से आपको पढ़ने में आपका समय बचेगा, चीजें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगी। तो कई बार हम कलेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ्स वगैरह को हम कलेक्ट करते चलते हैं, नोट्स हम कलेक्ट करते चलते हैं, गाइड हमारे पास कुछ नहीं होता। तो किसी की गाइड में आप रहिए, गाइडेंस में अगर आप रहेंगे तो आपका समय बचेगा और बेवजह की चीजों को पढ़ने से आप बच जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनमें हम अपना सिलेबस जाने बिना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, रूटीन में हमारी पढ़ाई नहीं है, टाइम टेबल हमारा कोई फिक्स नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी समय सारणी नहीं है, हम एक दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर हमने एक दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन हमारी पढ़ाई में ब्रेक हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा कई बार पीडीएफ वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम रिवाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती। पांचवी जो मिस्टेक्स कई बार मैंने देखा है कि बैंकर, छठी मिस्टेक्स जो आपके सामने नेक्स्ट मिस्टेक्स है, वो क्या होता है, वो स्किप कर देते हैं। अब क्या स्किप कर देते हैं, तो स्किपिंग मॉड्यूल। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे पास समय कम है तो हम ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर मॉड्यूल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम पूरा का पूरा मॉड्यूल ही स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉड्यूल कभी स्किप मत करिएगा। हाँ, ये जरूर सही बात है कि कुछ मॉड्यूल से क्वेश्चंस तुलनात्मक रूप से ज्यादा बनते हैं, कुछ मॉड्यूल से क्वेश्चंस तुलनात्मक रूप से कम बनते हैं, लेकिन बनते हर मॉड्यूल से। अगर इस बार का 2023 का अक्टूबर का पेपर अगर आप देखेंगे तो हर मॉड्यूल से जो वेटेज रखा गया है क्वेश्चन का, वो लगभग लगभग बराबर रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कि मॉड्यूल ए से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछे गए या 2 क्वेश्चन पूछे गए और मॉड्यूल डी से या मॉड्यूल बी से या मॉड्यूल सी से बाकी क्वेश्चन बना दिए गए। ऐसा नहीं होता है। तो आईआईबीएफ ने ध्यान रखा है कि हर मॉड्यूल का वेटेज जो है क्वेश्चन का, वो लगभग लगभग बराबर, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो लगभग लगभग बराबर होता है। तो मॉड्यूल स्किप मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूनिट ना स्किप करें या कोई सारी की सारी चीजें आप पढ़ें, आप यूनिट स्किप कर सकते हैं। कई सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनमें कई बार सवाल नहीं भी बनते, क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आप पर्टिकुलर मॉड्यूल में यूनिट स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मॉड्यूल स्किप करने की गलती कतई मत करिएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं दोस्तों जिनको हम लगातार करते रहते हैं। एक और सबसे कॉमन गलती जो मैं ये बताना चाह रहा था, ये सारी चीजों पर जो सबसे बड़ी गलती है, जो इन सब पर हावी हो जाती है, यानी इनमें तो हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर ये गलती हम करें तो हम सुधार नहीं कर सकते, और वो गलती है समय से प्रिपरेशन ना शुरू करना। ये बहुत बड़ी गलती आपकी होती। कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, और देखते देखते आपके पास मई का टाइम आ जाएगा, अप्रैल समाप्त होने वाला होगा और आपकी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुई होगी। इसकी वजह कुछ तो हम होते हैं और कुछ हमारा काम होता है। आपका जो काम है, कई बार आप काम कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक काम है, नहीं समय मिल पा रहा, तो आप कल पर टालते चले जा रहे हैं। कल पे टालना इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये कल पर लगातार टालते रहना, ये बहुत बुरी आदत है। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो ये सारी गलतियां आपसे बार बार होती रहेंगी। ये गलतियों में तभी सुधार हो सकता है, इन चीजों को तभी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो। 2024 मई जून के एग्जामिनेशन के लिए अभी आपके पास पूरा पूरा समय, देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास 4 महीने का समय है। 4 पेपर आपके होने हैं, और इन 4 पेपर को अगर आप एक एक महीने का भी टाइम देंगे, 25-25 दिन का भी समय देंगे, तो बहुत इत्मीनान से आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर आराम से आप तैयार कर पाएंगे, पेपर क्लियर कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा होगा। तो समय से प्रिपरेशन ना करना, ये इन सारी गलतियों में सबसे बड़ी गलती है, और अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो इन सब में भी आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इन गलतियों को कोशिश ये करिए कि ना बार बार किया जाए। आप अपने एग्जामिनेशन को अपने टारगेट पर रखें, और ये एग्जामिनेशन बहुत इजी है, ऐसा कोई मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने 2-2.5 महीने के इत्मीनान से प्रिपरेशन की है, समय दिया है, और रूटीन में उनका रहा है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, एक टाइम टेबल बनाया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपरेशन किया, और ये प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने ईजिली पेपर को 1 गो में क्लियर किया हुआ है। आपकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो आपके लिए कुछ बैचेस हमारे लॉन्च कर दिए गए, और ये महापैक है, यहां पर आप देख सकते हैं। 1 ईयर का पूरा महापैक होगा, जेआईबी और सीआईबी दोनों में। ये गलतियां ऐसा नहीं कि जेआईबी के लिए, सीआईबी के जो मेरे मित्र देख रहे हैं उनके लिए भी यही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लगातार दोहराते रहते हैं। तो ये गलतियां आपसे ना होने पाए, ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो जेआईबी के लिए भी महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस एक ही बैच में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको बार बार कोई चीज सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी पीडीएफ हमारे पास होंगे, इस एक साल में
जो भी कोर्सेज हम आपके लिए लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी, वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी आपके लिए, सारी ई बुक्स आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो ये महापैक आपका 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ है। ये ओल्ड प्राइस है दोस्तों, और ये आपकी नई प्राइस है। अभी ये ओल्ड प्राइस पर ही बिक रहा है, अभी आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ओल्ड प्राइस पर, लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी आपके पास 1-2 दिन का, 4 दिन का टाइम है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। CAIB के लिए भी बिल्कुल वैसे ही महापैक हमने लॉन्च कर दिया है। आप इसको परचेज कैसे करेंगे, कहां से आपको परचेज करना है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाएं, ये आपके लिए ओपन करके रखा गया है। यहां पर आप अपना बैचेस वाले सेक्शन में आएंगे और यहां पर आप अपने JIB CIB कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सारे बैचेस आपको शो होने लगेंगे इस तरीके से, और जिन बैचेस को आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे आप JIB की अगर मैं बात करूं, JIB का महापैक अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करें, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको आप फॉलो करें और आप इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये जो प्राइस है दोस्तों, ये अभी यही प्राइस चल रही, लेकिन 2-4 दिनों में ये प्राइस बढ़ने वाली है। जो नई प्राइस है वो भी मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच भी चल रहा है हमारा, गोल बैच, जिसमें कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों एक साथ चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे हर यूनिट पर, सारे मॉड्यूल की हर यूनिट की कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसको भी आप यहीं से इनरोल कर सकते हैं खुद को, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे और खुद को इनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बैच से। तो जितने भी बैचेस हमारे चल रहे हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं, खुद को इनरोल करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी यहीं पर। आप यहीं से खुद को इनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट से भी या PW ऐप से भी आपको बिल्कुल ऐसा ही कुछ वहां पर भी देखने को मिलेगा, और बाय नाउ पे जाके क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलतियां जो आप अभी तक दोहरा रहे थे, ये गलतियां अब आप नहीं दोहराएंगे, और कम से कम इनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। समय अभी आपके पास बहुत है, सफिशिएंट टाइम आपके पास है, इत्मीनान से इस पेपर को प्रिपेयर करिए। इजीली एक बार में पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसी गलतियां हमसे दोबारा ना होती रहें, बार बार ना होती रहें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप PW की तरफ से कुछ PDF वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी। सारे टीचर्स आपको यहाँ पर मिलना जो है मिलेंगे। आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं और टाइप करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम, मैं आपको वहां पर उपलब्ध मिलूंगा। आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई समस्या अगर आपको देख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप उससे रिलेटेड समाधान ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, हमारी तरफ से जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे वो कोई अपडेट है, IABF की तरफ से कोई अपडेशन आ रहा है, कोई PDF है और कोई वीडियो लिंक है, वो सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। क्विज वगैरह भी हम लोग लगातार जो है इस पर जो है डालते रहते हैं। अभी ऑनलाइन जो हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सबके लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ऑनलाइन रेगुलर हम लोग डाउट सेशन भी यहाँ पर रखते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी तक अगर नहीं शुरू किया है आप लोगों ने, तो अब उसे आप शुरू करेंगे, और कम से कम जिन गलतियों को आप लगातार दोहरा रहे थे वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे आप लोग, और इत्मीनान से अपनी तैयारी शुरू करिए। बहुत समय है, कॉन्फिडेंट होकर रहिए, ये पेपर आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।